आज स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। केमिस्ट्री यूनिट 2 चल रहा है 12th क्लास का, जिसमें हम लोग बिलियन पढ़ रहे हैं और बिलियन का आगे आज बढ़ाते हैं 2.6 पढ़ते हैं। बिलियनों के अनुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जिसमें हमने पहला टाइटल को पढ़ लिया था अपेक्षिक, बोलिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसका क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी शॉर्ट में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले जान लेना है इसके अंतर्गत कि क्वथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। पहले इसको जान लेते हैं और उसके बाद जो है टाइटल को स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक को एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है, आप साथ साथ पढ़ते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएगा तभी वह ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। आप याद रखिएगा। तो चलिए, प्रीवियस टॉपिक जो हम लोग पढ़े कि एक विलयन में जब अवाष्पशील विलय डाल दिया जाता है, कोई भी ठोस अवाष्पशील विलय डाल दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, शुद्ध विलय के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए उसी टाइटल को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर लेते हैं देखिए दो बर्तन ले लिए, एक विलयन है, एक मिनट, चलिए यहां पर देखेंगे यहां पर शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक का जो है आप वाष्प दाब क्या माने थे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माने थे T1 नॉट। और यहां पर एक विलयन है, एक यहां पर विलयन है और इस विलयन का वाष्प दाब हम माने हैं, विलयन का वाष्प दाब माने हैं P1। ठीक है, अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय मिला देने पर हमारा ये विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम हो जा रहा है। ठीक है, ये पहले हम लोग देख चुके थे, क्योंकि ये 50-50% हो जा रहा है, ये 50% विलय हो गया और ये 50% आपका हो गया विलय। और चूंकि अवाष्पशील विलय का जो वाष्प दाब है वो नगण्य होता है, आपको पता है, और नगण्य इसलिए होता है क्योंकि ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होगा, तो वाष्प दाब शुद्ध विलय का ज्यादा होता है। अब थोड़ा सा बात को लेयर करके समझा जाए कि आखिर क्या है वायुमंडलीय दाब। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। एलिवेशन का मतलब ये होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना होता है। उन्नयन का मतलब ये होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। ये दो बात आप याद रखिए। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब आ रहा है, नया टर्म यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं वायुमंडलीय दाब, लिख दिए वायुमंडलीय दाब, एक नया वर्ड है यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आप जान रहे हैं कि शुद्ध विलायक, देखिए शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का आपने वाष्प दाब क्या लिया है, T1 नॉट, और विलयन का वाष्प दाब T1 लिया है। उसके बाद हम ये जान गए हैं कि अवाष्पशील विलय इसमें डालने के बाद इसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, किससे, शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। तो यहाँ शुद्ध विलायक रखें, शुद्ध विलायक, और यहाँ रखेंगे विलयन का वाष्प दाब,
विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर लेयर है विलयन का वाष्प दाब। देखिए यहाँ वायुमंडलीय दाब, यहाँ शुद्ध विलायक और यहाँ विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब हम नीचे इसलिए दिखाए हैं क्योंकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा, देखिए शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा ये यहाँ वायुमंडलीय दाब यहाँ, और विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो नीचे रखा गया है क्योंकि विलयन का वाष्प दाब देखिए कम है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है, इसलिए नीचे रखे हैं। और वायुमंडलीय दाब को एक लेयर बना है। अब ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके लिए भी एक लेयर ही है, चलिए लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, क्वथनांक आ रहा है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसको वायुमंडलीय दाब को बराबर करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कार्य आपको करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो यह जो टेम्परेचर कहलाएगा वह कहलाएगा टीबी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, क्वथनांक का। और एक टी नॉट भी कहलाएगा किसके लिए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के लिए। देखिए शुद्ध विलायक के लिए हमने नॉट लिया है, और उसके बाद ये कहलाएगा टीबी, पूरे टीबी कहलाएगा क्योंकि यहां पर नॉट नहीं लिया गया है। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक टेम्परेचर को मिलाने के लिए कह रहा है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे वो क्या कहते हैं, उन्नयन कहेंगे। तो देखिए इन दोनों का अंतर हो रहा है, अंतर, और आपको पता भी चल रहा है कि टेम्परेचर यहां से यहां तक जाने में कम लग रहा है वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, लेकिन यहां से यहां तक जाने में टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। आपको फिगर से भी दिख रहा है ना, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इसके वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में टेम्परेचर कम लग रहा है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में टेम्परेचर यहां ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि टीबी नॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं टीबी नॉट लेस देन टीबी, मतलब कि ये जो है आपका ए टीबी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का एक टेम्परेचर हो गया क्वथनांक यहां से यहां तक जाने में, और यहां से यहां तक जाने में टीबी, ये मतलब विलयन का वाष्प दाब का एक क्वथनांक हुआ और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का एक क्वथनांक हुआ। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है डेल्टा टीबी, क्वथनांक का उन्नयन। यही है आपका क्वथनांक का उन्नयन। अब इतना घटनाक्रम को एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो बर्तन लिया गया, यह शुद्ध विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलय डाल देने के बाद शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है विलयन के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवाष्पशील विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो नगण्य होता है, वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। चलिए कुछ शोरगुल था, आइए देखते हैं। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि ये जो टीबी नॉट है, ये टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया, और यहाँ टीबी जो है वो विलयन का क्वथनांक हो गया। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है उसी को कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है आप अलग अलग लिख भी सकते हैं, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और यहाँ टीबी को आप लिख सकते हैं विलयन का क्वथनांक। अब बातों को समझिए यहाँ पर कि टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया और टीबी विलयन का क्वथनांक हो गया, और दोनों का अंतर जो है वह कहला रहा है क्वथनांक का उन्नयन, जिसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध विलायक और विलयन का वाष्प दाब कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक, विलयन का ताप जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में टीबी, ठीक है, यहाँ क्वथनांक हो गया और इसका टीबी नॉट हो गया।
इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो क्वोथनांक का उन्नयन कहला रहा है। अब ये क्वोथनांक का उन्नयन जो है, अब ये बिलियन पर कैसे डिपेंड करता है, बिलियन के क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिलियन में मात्रा को कौन प्रदर्शित करेगा। देखिए ये बिलियन में एक टर्म में आपको पढ़ाया गया था, जब हम लोग सांद्रता की यूनिट्स व्यक्त कर रहे थे तो वहां पर आपको बताया गया था मोललता और बताया गया था मोलरता। ये बताया गया था यहां पर 1000 ग्राम के लिए और यहां पर 1 लीटर के लिए, प्रति लीटर के लिए बताया गया था, या यहाँ 1 kg के लिए बताया गया था। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि प्रति केजी या 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। तो यहाँ पर विलायक का ही रोल है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर विलय का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि विलय के केवल मोलों की संख्या है। विलय किस प्रकार का आप ले रहे हैं इस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है अनुसंख्या गुणधर्म। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, विलयन के वह गुण जिसमें विलय के मोलों की संख्या पर आधारित होता है। अब किस प्रकार का विलय लिए हैं इस पर कोई भी निर्भर नहीं करता है, उसे कहते हैं विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म। तो यहाँ देखिए प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, प्रति केजी, लीटर नहीं, लीटर में तो मोलरता हो जाएगा, तो हमको लेना है प्रति केजी। तो ये जो डेल्टा टीबी है क्वोथनांक का उन्नयन जो है वो डिपेंड करेगा कि उस विलयन का मोलरता कितना है। तो देखिए यहाँ डेल्टा टीबी, यहां पर डेल्टा टीबी, अब यहां थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए तो यहां डेल्टा टीबी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम, छोटा एम क्या होगा, मोलरता, ठीक है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक यहाँ कांस्टेंट आता है केबी, ये आपका निकल गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकल गया डेल्टा टीबी। अब यहाँ केबी क्या हो गया, तो ये है क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ये अंतर को आप नहीं दिखा पाए, ठीक है। डेल्टा टीबी मतलब इसका विलयन का जो क्वोथनांक होगा टीबी, और यहाँ पर देखिए शुद्ध विलायक का जो क्वोथनांक होगा टीबी नॉट, इन दोनों को अंतर को ही क्या कहते हैं, क्वोथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो अब आप इसके लिए भी फॉर्मूला दिखा सकते हैं कि डेल्टा टीबी, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, देखिए टीबी कम हो रहा है किसका, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम है इसका, टीबी नॉट, इसी को बोला जाता है क्वोथनांक का उन्नयन। चलिए तो अब हम यहाँ पर जानेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, और एम का तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एम का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एम का फॉर्मूला क्या जानते हैं। अब मोललता एक बार मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूं कि मोललता क्या होता है, मोलालिटी, एक मिनट, मोलालिटी, मोलालिटी क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि प्रति केजी या 1000 ग्राम, ठीक है। तो प्रति केजी में जो घुले हुए विलायक के मोलों की संख्या होता है, मतलब विलायक में यहां देखना है, विलायक में प्रति केजी मतलब 1000 विलायक में। तो यहां पर देखिए ये ऊपर हो जाता है WB बटा MB, और यहां पर WA लिखाता है किसमें, ग्राम में अगर लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है 1000। इस फॉर्मूला को आपको बताया गया है पहले भी, आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए एम का वैल्यू डायरेक्ट यहां पर पुट किया जा सकता है, तो डेल्टा टीबी तो केबी हो गया, और एम, तो एम क्या है आपका WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA ग्राम में। तो ये हमारा निकल कर आ गया फॉर्मूला क्वोथनांक का उन्नयन का। तो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न में आपको पढ़ाया जा रहा है। अब हम इसका डिफिनेशन पर विचार करते हैं, इसका परिभाषा को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वोथनांक के उन्नयन का ग्राफ जो एनसीईआरटी में बनाया गया है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, देखिए ये द्रव है, अवाष्पशील को मिलाया जा रहा है, तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। देखिए इस द्रव के वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, इसमें कमी आ गई कि नहीं, तो कमी आ गई तभी तो इसका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हुआ, कमी आ गया। उसके बाद अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में
देखिए क्या कह रहा है कि अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, देखिए विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक दाब की आवश्यकता होगी, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। देखिए शुद्ध विलायक का टेम्परेचर कम लगेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, लेकिन विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, बढ़ जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब इसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को ही कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। इसे डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। अब डेल्टा टीबी का आप फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं, केबी डब्ल्यू बी, आप एक लाइन में ऐसे लिख लीजिए पहले, केबी इंटू एम। अब यहां पर आप डेल्टा टीबी बराबर केबी, और यहां पर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटा एम बी इंटू 1000, और यहां लिख सकते हैं डब्ल्यू ए ग्राम में। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। एक और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला इस प्रकार से, टीबी ए आपका विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। ठीक है, एक क्लियर हो गया क्वथनांक का उन्नयन। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वथनांक का उन्नयन क्या है? शुद्ध विलायक का जो तापमान होगा, शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसमें कम लगेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, और यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यहाँ ज्यादा टेम्परेचर लगेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में। इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा, टेम्परेचर के बीच अंतर जो होगा, वही कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक का उन्नयन जो है विलयन के मोलकता का प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है केबी, जो कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब एम आप जानते ही हैं कि डब्ल्यू बी बटा एम बी होता है, इंटू 1000 बटा डब्ल्यू ए ग्राम। पुट कर दिए, नया फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा टीबी बराबर केबी डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। लाइट कट चुका है। अब हम लोग ग्राफ जो है देखेंगे। ग्राफ को जब हम यहाँ पर स्टडी कराएंगे आपको, इस वीडियो में हम उसको ज्वाइंट कर देंगे। धन्यवाद। चलिए अब आइए सीखते हैं इसका ग्राफ, क्वथनांक का उन्नयन का ग्राफ सीखते हैं। देखिए ग्राफ, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में दाब ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ले लेंगे टेम्परेचर इसका, इधर ले लिए ताप और यहाँ ले लिए दाब, और कहीं पर भी एक लेयर बैठा लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये लेयर जो है ऊपर में भी एक लेयर ले लेते हैं, जहां पर ये लेयर है, ये लेयर है किसका? वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हम कर रहे थे? वायुमंडलीय दाब के बराबर कर रहे थे। और फिर जो विलयन का वाष्प दाब था, ठीक है, जो विलयन का वाष्प दाब था, फिर उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब के बराबर कर रहे थे। तो दोनों का जो टेम्परेचर, जो दोनों के जो टेम्परेचर में अंतर आ रहा था, दोनों क्वथनांक में जो अंतर आ रहा था, उसी को हम लोग बोल रहे थे क्वथनांक का उन्नयन। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इसको अब दिखाइए आप बढ़ाते हुए, ये बड़ा 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 ऐसे देखिए बढ़ गया, बढ़ा कर ले जा रहे हैं आप, ठीक है, और कहां तक क्रॉस करवा रहे हैं आप? वायुमंडलीय दाब तक। ग्राफ में दिखाना है बढ़ते हुए। उसके बाद आपको ये पता है कि जब किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलय डाल देने से शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? विलयन का वाष्प दाब घट जाता है।
तो इससे लेयर तो इसका नीचे ही होगा। मान लीजिए कि यहाँ लेयर होगा इसका, ठीक है, यहां होगा। अब यहां लिख दीजिए बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, यहां लेयर होगा। अब यहां से बढ़ाइए, कहां तक ले जाना है आपको? वायुमंडलीय दाब तक, ठीक है। बढ़ा दिए वायुमंडलीय दाब तक। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर यहां टेम्परेचर आएगा, देखिए एक किसका टेम्परेचर हो गया? शुद्ध विलायक का TB नॉट। और ये टेम्परेचर किसका आया? बिलियन का। ये टेम्परेचर आया बिलियन का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के अंतर को ही कहा जाता है डेल्टा TB, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ये रहा ग्राफ क्वथनांक के उन्नयन का, बहुत ही आसान है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का एक पॉइंट ले लिए निश्चित आयतन पर, बिलियन का भी एक पॉइंट ले लिए, इससे नीचे लिए क्योंकि इसका वाष्प दाब कम हो जाता है शुद्ध विलायक के कंपेरिजन में। वायुमंडलीय दाब तक ले गए, इसका टेम्परेचर TB नॉट, इसका टेम्परेचर TB, इन दोनों के बीच के अंतर जो है वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन का एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, TB माइनस T नॉट B, एक फॉर्मूला TB बराबर KBM, और एक फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल टू KB, और इनका फॉर्मूला WB बटा MB इंटू WA, किसमें? ग्राम में, इंटू 1000। ये रहा आज का टाइटल, क्वथनांक का उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म का। ये दूसरा टाइटल था। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा टाइटल। ये दोनों टाइटल को आप अच्छा से कंप्लीट कीजिए, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सबसे लास्ट में सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग टोटल करेंगे विदाउट स्किप, मतलब किसी को भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, टोटल न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। और टोटल प्रश्नों को भी यहाँ पर ऑन स्क्रीन आपको हल कराया जाएगा। तो आज का टाइटल था क्वथनांक का उन्नयन। पढ़िए, समझिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।